तो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दी सोल्जर। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन जो कि सीडीएस 2 2025 में आया था। दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर है और दूसरा हमारा सेल के ऊपर है। ठीक है, दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोनों का कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे इसके आंसर पे। सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन में बोला है कि डाइसैचराइड्स क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग एक सेकेंड, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बांट सकते हैं, दो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरा जो कैटेगरी है उसमें हम लोग उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो बस नाम से ही कॉम्प्लेक्स है, बट ये क्या है, ईजी है बहुत ज़्यादा। बस नाम से ही कॉम्प्लेक्स है बट ईजी है बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास तीन आता है। सबसे पहले स्टार्च, फिर ग्लाइकोजन और फिर फाइबर। ठीक है, फाइबर। अब अगर हम स्टार्च का बात करें तो स्टार्च क्या होता है। स्टार्च बेसिकली, एक सेकेंड, स्टार्च बेसिकली जो एक्सेस एनर्जी होता है इन प्लांट्स, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, ये रेड कलर चलेगा कि नहीं, एक सेकेंड। हाँ, तो जो एक्सेस एनर्जी होता है, एक्सेस एनर्जी किसमें, प्लांट्स में, वो जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो एक्सेस एनर्जी होता है एनिमल्स में, वो जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एक्सेस एनर्जी इन एनिमल्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो इजी हो गया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर आ गया। स्टार्च मतलब जो एक्सेस एनर्जी है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन मतलब एक्सेस एनर्जी जो एनिमल्स में है। पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है मोनोसैचराइड्स। मोनोसैचराइड्स, स्पेलिंग जो है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और दूसरा जो है वो है डाइसैचराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैचराइड्स और डाइसैचराइड्स में क्या है, मोनोसैचराइड मतलब बस एक रहेगा और डाइसैचराइड क्या होगा, दो को मिला के एक बनेगा। ठीक है, जब एग्जांपल देंगे तब समझ आएगा और भी अच्छे से। ठीक है, तो आगे आगे, अब मोनोसैचराइड्स में क्या क्या आता है। मोनोसैचराइड्स में बहुत इजी है। मोनोसैचराइड में सबसे पहले आएगा ग्लूकोज, फिर लैक्टोज और फिर फ्रुक्टोज। ये याद कर लेना। ठीक है, मोनोसैचराइड में क्या आएगा, सबसे पहले ग्लूकोज, फिर लैक्टोज और फिर फ्रुक्टोज। एक बार वापस, मोनोसैचराइड में क्या आएगा, सबसे पहले ग्लूकोज, फिर लैक्टोज और फिर फ्रुक्टोज। ये हो गया हमारा मोनोसैचराइड। डाइसैचराइड में क्या होगा ना, डाइसैचराइड में दो को मिला के एक बनता है। पर पहले हम बना देते क्या बनता है, उसका हम लिखेंगे किस किस से बनता है वो। ठीक है, तो डाइसैचराइड में सबसे पहले हमारे पास आएगा मैल्टोज, सुक्रोज और एक कॉमन है दोनों में जो कि लैक्टोज। ठीक है, तो मोनोसैचराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज। डाइसैचराइड में मैल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब मैल्टोज किससे बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें मैल्टोज का, तो मैल्टोज किससे बनेगा, मैल्टोज बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। सुक्रोज किससे बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। और लैक्टोज किससे बनेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है, तो ये पूरा हो गया खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला था,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाइसैचराइड। एक बात बोलो, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या डाइसैचराइड का पार्ट है? नहीं, ये तो सिंपली हमारा किसका है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, तो ये तो होगा ही नहीं। वापस वापस रिबोज और जाइलोज जैसा कोई बात बोला क्या? नहीं, तो ये होगा ही नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज और एक मैल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ग्लूकोज जो बात हुआ था ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम लोग किधर लिखे थे? ग्लूकोज को हम लोग लिखे हैं इधर। किधर लिखे हैं ग्लूकोज को? ग्लूकोज को हम लोग लिखे हैं मोनोसैचराइड में। पर हमसे क्वेश्चन में किससे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है डाइसैचराइड, तो ग्लूकोज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म, हमारा आ गया माइल्टोज। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना यहाँ पे, बस ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैचराइड में हमारे पास आता है ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, और डाइसैचराइड में हमारे पास आता है मैल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये तो वन लाइनर है, विच ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक। तो ये वन लाइनर है, इसमें बस एक चीज याद रखना कि कुछ कुछ चीज है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। तो प्रोकैरियोट में तुमको क्या क्या मिलेगा? सेल वॉल। सब प्रोकैरियोट में सेल वॉल नहीं मिलता। ठीक है, अब किस पे नहीं मिलता आप लोग कमेंट करना। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, बस ये तीन चीज है जो आपको किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट में मिलेगा बस। तो इसमें देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस मिलेगा? नहीं मिलेगा। गोल्गी एपेटाइटिस मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा। तो ये था हमारा 2025 टू का क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी था और हम एक्सप्लेन कर दिए इसको। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद।